गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौधन किया सब पीरन के पीर। कितना विश्वास किया। गरीबदास जी महाराज ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, असो तो पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तभी बंदिश और सतगुरु कबीर हैं। सो गरीब सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेखा, सतगुरु रमता राम है, या में मिन न मेखो। जो उपदेश सुने कबीर साहब तो रहे नहीं, तो चरवाहे समझे कि पागल हो गया। अटर पटर बोलता है, अटर पटर बोलता है। तो एक महात्मा थे गोपाल दास जी, 60 बरस के थे। सब लोग उनके पास ले गए कि हे महात्मा, ये बालक का किसी महात्मा ने में सो बर्बाद कर दिया, इसको बुद्धि इसकी विकृत हो गई। तो महात्मा ने पूछा, गरीब किसने तुमको बर्बाद किया? गरीब ने कहा, बर्बाद नहीं तो आबाद कर दिया। बर्बाद नहीं, वो तो आबाद कर दिया। जो उपदेश बोलने लगे तो 60 बरस के महात्मा गोपाल दास 10 बरस के बच्चे के चरण पर अपना सिर रख दिया। लोग समझे ही तो पागल हो गया, जो यहाँ रहेगा सब पढ़े, भागो 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 यहाँ से। सब लोग भाग गए। तब गोपाल दास जी ने कहा कि महाराज, आप जो उपदेश करते हैं सो लिखा दीजिए। तो गोपाल दास जी लिखने लगे, बालक गरीब बोलने लगे, तो 6 महीना तक लिखाते रहे। वही उनके उपदेश का संग्रह हुआ। उसी में से कुछ उपदेश गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं। तो सब तो ही पास जुदा कछु नाहे, मानुष तन अनुपम जग माहे, दरिया दिल दरियाव है अगम अपार बेअंत। तो समय समय से आते हैं अपने संगत को संभाल के लिए और वही इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। और जो लोग हैं वो पढ़ लिख करके महात्मा विद्वान बन जाते हैं और बहुत तरह की कथा करते हैं, उनको न सद्गुरु से भेंट होती है न भक्ति से कोई मतलब होता है। तो भक्ति एक अद्भुत विषय है। वही कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जिस संत होहि अनुकूला। भाई लक्ष्मण, भक्ति की सफलता में ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख संसार में नहीं है। लेकिन भक्ति तब समझ में आती है जबकि संत अनुकूल होते हैं। अनुकूलता से क्या मतलब है? तो नानक साहब कहते हैं, सो सुमिरै जे आप सुमिराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन वही करता है जिससे सद्गुरु सुमिरन करवा लेते हैं। सुमिरन में सफलता मिल जाती है तो वह न्यौछावर जाता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाहे, मिटल 84 फेरे। भक्ति में सफलता मिलती है तो वह सेवक न्यौछावर जाता है। तो इस तरह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संशय मिटते हैं गुरु कृपा से। नानक साहब कहते हैं, जो भक्ति करवा लेते हैं तब भक्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, अब बाल विनय सुनि करे कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय मतलब बच्चे की बोली। बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसको ज्ञान नहीं, सांप पकड़ लेता है, आग पकड़ने जाता है, गड्ढे में गिर सकता है, क्यों? उसको ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह से बाल बुद्धि के लोग जो नहीं करना चाहिए सो करते हैं।
तो इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि बाल है, कोई बात समझ में आती नहीं, सो मुझको परमात्मा के चरणों में प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। प्रेम भक्ति मांगते हैं, और जो प्रेम भक्ति मांगते हैं तो उनको दाता सब कुछ देते हैं। जो खेती करे गेहूं की, भूसा तो अपने मिल जाता है। तो जो केवल भक्ति की मांग करते हैं तो उनके दिमाग से फिजूल तनाव चिंतन दूर होगा, तब न भक्ति करेंगे। तो इसीलिए उनका दाम्पत्य जीवन अनुकूल होता है, बेटे बहू पुत्री जामाता रोजगार धंधे व्यापार सब अनुकूल होता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नानक सतगुरु भेंटिय पूरी होवे जुगति, हसन दिया खैलन दिया खावन दिया पैनन दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। तो केवल भक्ति की मांग करनी चाहिए, और भक्ति की मांग करने वाले को सभी कुछ मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन हमारे मन में बहुत तरह की मांग है। तो मांगे थे जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न माने। जो मांगता फिरता है उसे दुनिया में कोई अच्छा नहीं कहता है, और परमात्मा तो बहुत खराब मानते हैं। ऐसा कहते हैं मलुकदास जी, मांगे थे जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न माने। और जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता, कह मलुक निष्काम भजेते, ते आपन कर लेता। जो निष्काम भक्ति करते हैं वे परमात्मा के कृपा पात्र होते हैं। तो नारायण हरि भक्त को प्रथम यही पहचान, आप अमानी हुए रहे देत और को मान। हरि भक्ति की पहली पहचान है, वे सबको मान देते हैं और अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो मेहनत करते हैं, रोजगार करते हैं, और जो कुछ उनको बच जाता है तो अपने मेहनत की कमाई में सत्संग करते हैं, संगत को बुलाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको जल देते हैं, भोजन देते हैं, और इसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। बिन इच्छा जो दान देत है, सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का, अमरापुर जावे। तो मनुष्य के देह में रहने का यही सबसे बड़ा लाभ हुआ। देह धरे कर यही फल भाए, भजी राम सब काम भाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान न आनंद। तो वह जितना होता है सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, और वे भक्ति की मांग करते हैं और कोई मांग नहीं करते हैं। तो ऐसे को सद्गुरु अपने पास बुलाते हैं, या भक्त जहाँ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। एक रानी थे इंदुमती, तो पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत मूर्तियाँ, सबको नहलाना धुलाना, चंदन लगाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, समय लंबा लगता था। और उनका नियम था किसी साधु को भोजन कराने के बाद भोजन करते थे। तो एक बार कुंभ मेला का समय आया, समाज के सब लोग साधु वहीं चले गए, कोई साधु मिला नहीं, तो 3 दिन भूखे रही। अब तो बहुत कमज़ोर हो गई, दासी से बोली कोई साधु खोजो। तो दासी छत पर दूर तक देखने लगे, तो पेड़ के नीचे एक अपरिचित महात्मा मालूम पड़े। चलो रहने की जान बच जाएगी, उसी को बुला लेते हैं।
तो रानी की आज्ञा से गए बुलाने, तो बोले राजा की इच्छा नहीं हो तब, रानी आएगी तब जाऊंगा। खबर मिली रानी इंदुमती को। रानी सोचती है ऐसा कहने वाला अभी तक कोई नहीं मिला था, तो लोग हमारे वंश तुरंत आए थे, कोई महात्मा है। किस तरह दासी के सहारे पहुंची, प्रणाम की, चलिए महात्मा पहुंच गए। वे थे कबीर साहब। भोजन किए, बोले रानी तुम जो इतना पूजा पाठ करती हो इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। रानी ने कहा कि हमारे गुरु राजगुरु बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, महात्मा ऐसे बोलते हैं। तो कबीर साहब ने कहा देखो आज के तीसरे दिन मृत्यु आएगी और कोई देवी देवता और कोई तुम्हारे गुरु बचा नहीं पाएंगे। तब वह डर गई, मरता क्या नहीं करता, तो क्या करें, तो बता दिए जुक्ति। क्या जुक्ति बताए, तो तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। श्री सतगुरु महाराज की यही जुक्ति बतला दी और डर के मारे जाप करने लगी। तो तीसरे दिन बोले, उसी समय बोले कि देखो तीसरे दिन मौत आएगी मेरे रूप में आएगी। कभी कभी मृत्यु के समय इस देव के रूप में मौत पहुंच जाती है। सो जैसे गुरु दिखें तो पहले प्रणाम करना चाहिए, लेकिन तुम प्रणाम नहीं करना, जाप करना, जो मैं बताया हूँ। ख्याल था उनको। कबीर साहब तीसरे दिन पहुँचे, जाप करने लगे, बस काल का खाल उतर गया। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप, अस्प्रभाव न्यारे, गायब हो गया हुआ। कबीर साहब ने कहा फिर मौत आएगी, सो तुम भूलना नहीं मंत्र को। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं है। वह भूल गई, सो काल सांप बनकर आया और काट लिया। मंत्रिया आए, वैद्य आए, डॉक्टर आए, फिर भी मौत हो गई। तब कबीर साहब आए और उनको क्या, तो फिर जीवित कर दिए, सब कुछ कर सकते हैं। जीवित कर दिए और तब रानी इंदुमती तब तक जीवित रही जब तक कि मुक्ति नहीं मिल गई। जो सदगुरु भक्ति कराना चाहते हैं तो बीमारी, व्याधा, भूत, बैताल, यहाँ तक कि मौत को भी टालकर भक्ति करवा लेते हैं। तो भक्ति करवाना चाहते हैं तो उसको निश्चिंत करते हैं, बीमारी, भूत, बैताल सबको हटा करके और मौत को भी टाल के भक्ति करवा लेते हैं। जब भक्ति पूरी हो गई तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देह गिरे तो क्या हुआ, ये सब झूठी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश में चलता कर गया पीठ। देह को तो आज न कल छूटना ही है, देह परमात्मा के पास नहीं जाती है, मन नहीं जाता है, बुद्धि तो वहाँ सूरज जाती है। तो जैसे अंडे खोल में ऊपर से खोल होता है,